जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर सिंह राशि के दिसंबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देखकर, सुनकर या जानकर आप दिसंबर के महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान कर उसके अनुसार आचरण कर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सही रहेगा। अपनी लग्न राशि न पता हो तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर मुफ्त में कुंडली बनाकर आप ये सब कुछ जान सकते हैं, अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके माध्यम से ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अब संक्षेप में बात करें इस महीने के गोचरों की, तो सूर्य का गोचर 16 दिसंबर तक आपके चौथे भाव में रहेगा। वह इसके बाद सूर्यदेव आपके 5वें भाव में चले जाएंगे। वैसे तो सूर्य के ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं कहे गए हैं, लेकिन तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह 27 दिसंबर तक आपके चौथे भाव में, वहीं इसके बाद आपके 5वें भाव में रहने वाले हैं। मंगल के ये दोनों गोचर भी अच्छे नहीं माने गए हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह 28 दिसंबर तक आपके 5वें भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके चौथे भाव में लौट आएंगे, क्योंकि बुध 13 दिसंबर से वक्री हो रहे हैं। साथ ही साथ 17 दिसंबर से अस्त भी रहेंगे। अतः बुध से इस महीने किसी बड़ी अनुकूलता की उम्मीद हम ना रखें तो ज्यादा अच्छे रहे। बृहस्पति गोचर में पूरे महीने आपके भाग्य भाव में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस पर भी 24 दिसंबर तक गुरु ग्रह बुध के तथा बाद में शनि के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। अतः बृहस्पति आपको अनुकूल, लेकिन अनुकूलता में थोड़ी सी कमी करके, यानी एवरेज से बेहतर परिणाम आपको दे सकते हैं। शुक्र ग्रह 25 दिसंबर तक आपके तीसरे भाव में, तो वहीं बाद में आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। अतः शुक्र इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देना चाहिए। शनि ग्रह आपके 7वें भाव में अपनी ही राशि में है। यह औसत परिणाम देने वाली स्थिति कही जाएगी। साथ ही साथ शनि 26 दिसंबर तक राहु के प्रभाव में रहेंगे, जो एक कमजोर स्थिति कही जाएगी। जबकि 26 दिसंबर के बाद गुरु के प्रभाव के चलते स्थितियां बेहतर रह सकती हैं। अर्थात शनि सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। राहु ग्रह आपके 8वें भाव में, गुरु की राशि में व बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं। राहु पर 8 दिसंबर तक शनि तथा बाद में गुरु के उपनक्षत्र का प्रभाव रहेगा। अतः राहु ज्यादातर मामलों में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। वहीं केतु ग्रह आपके दूसरे भाव में, कन्या राशि में, मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। 8 दिसंबर तक केतु ग्रह शनि तथा बाद में गुरु के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। अतः केतु भी ज्यादातर मामलों में अनुकूलता देने में पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि अर्थात सिंह लग्न या सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। सिंह राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में यह महीना सामान्य तौर पर आपके लिए अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके करियर स्थान के स्वामी शुक्र महीने के ज्यादातर समय में आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को शुक्र से विशेष अनुकूलता मिल सकती है जिनका काम धंधा भागदौड़ का है, यात्राओं का है, अथवा कम्युनिकेशन या दूर संचार से जुड़ा हुआ है। नौकरी में बदलाव इत्यादि के लिए भी शुक्र का यह गोचर काफी हद तक मददगार हो सकता है। वहीं व्यापार व्यवसाय से संबंधित लोगों के लिए महीना एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है, क्योंकि बुध का गोचर इस महीने ज्यादातर समय 5वें भाव में रहेगा। लिहाजा समझदारी दिखाकर अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। वहीं यदि निर्णय में कोई चूक होती है तो नुकसान भी हो सकता है। सारांश है कि कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में इस महीने आपको एवरेज या फिर एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। व्यापार की तुलना में नौकरी पेशा लोग थोड़ी सी अधिक बेहतर स्थिति में इस महीने रह सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि सिंह राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए यह महीना थोड़े से कमजोर परिणाम आपको दे सकता है। इसलिए इस महीने आर्थिक मामलों में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके लाभ तथा धन भाव का स्वामी ग्रह बुध इस महीने 5वें भाव में रहने वाला है। 5वें भाव में बुध के गोचर को बहुत अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है। ऊपर से बुध ग्रह शत्रु राशि में रहेगा। इन तमाम कारणों से इस महीने आमदनी के स्रोत
तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकते हैं। साथ ही साथ धन संचय करने में भी कुछ कठिनाई या परेशानी रह सकती है। मित्रों को दिया गया उधार समय से वापस शायद न मिल पाए। संतान अथवा शिक्षा से संबंधित मामलों में कुछ बेकार के खर्चे भी हो सकते हैं, अर्थात उन खर्चों के बिना भी आपका काम हो जाता है, लेकिन आपके खर्चे हो सकते हैं। सारांश यह कि आर्थिक मामलों में दिसंबर का महीना तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि सिंह राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह महीना थोड़ी सी कमजोर परिणाम आपको दे सकता है, अतः इस महीने स्वास्थ्य को लेकर खूब जागरूक रहने की जरूरत रहने वाली है। इस महीने आपका राशि स्वामी सूर्य क्रमशः चौथे तथा पांचवें भाव में रहने वाला है। महीने के पहले भाग में ये सूर्य चौथे भाव में रहेगा, मंगल के प्रभाव में रहेगा, शनि के द्वारा देखा जा रहा होगा, अतः शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव राशि स्वामी या लग्न स्वामी पर होने के कारण आपको बुखार, सिर दर्द आदि की शिकायतें रह सकती हैं। चोट खरोच लगने का डर भी रह सकता है। अतः महीने के पहले भाग में आपको स्वास्थ्य को लेकर अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहने की जरूरत रहने वाली है। वहीं महीने का दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से कुछ बेहतर रह सकता है। सारांश यह कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर तो है। महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक कमजोर है, तो वहीं दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से कुछ बेहतर रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि सिंह राशि वाले लोगों की शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में है, यह अच्छी बात है, लेकिन मंगल का चौथे भाव में होना ये तो कमजोर बात गोचर शास्त्र कहता है। तो इस तरह से चौथे भाव के स्वामी के द्वारा शिक्षा के मामले में आपको मिले जुले परिणाम दिए जा सकते हैं, कर्मों के अनुसार परिणाम मिल सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी की स्थिति सामान्य तौर पर एवरेज से बेहतर है, लेकिन पंचम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह से दिसंबर का जो महीना है ये शिक्षा से संबंधित मामलों में आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि तकनीकी ज्ञान लेने वाले विद्यार्थी या फिर मीडिया से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, इन लोगों के लिए यह महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। बाकी अन्य लोगों के लिए परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। सारांश यह कि शिक्षा के दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए इस महीने आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत रहने वाली है। आइए अब जान लिया जाए कि सिंह राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, प्रेम संबंध के लिए दिसंबर का महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रहा है। आपके पंचम भाव का स्वामी इस महीने एवरेज से बेहतर स्थिति में है। साथ ही साथ शुक्र की स्थिति अच्छी है, अतः लव लाइफ सामान्य तौर पर ठीक रहनी चाहिए। हालांकि बुध के प्रभाव के चलते बेकार की बातचीत तथा पुरानी बातों को उकेर करके लेकर के बहस करना उचित नहीं रहेगा। इन सावधानियों को रखकर आप लव लाइफ का आनंद ले सकेंगे। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में महीना मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बेकार की जिद और क्रोध से बचेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कोई विसंगति नहीं आनी चाहिए। वहीं लापरवाही की स्थिति में छोटी सी बात बड़ी बन सकती है और मामला लंबे समय तक कमजोर रह सकता है। सारांश यह कि लव लाइफ के लिए महीना सामान्य तौर पर अच्छा है, तो वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए महीना मिला जुला या एवरेज रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि सिंह राशि वाले लोगों की गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों, पारिवारिक मामलों की बात की जाए तो आपके दूसरे भाव का स्वामी ग्रह पांचवें भाव में रहेगा। दूसरे भाव में केतु और राहु का प्रभाव रहेगा। ये सारी स्थितियां पारिवारिक तालमेल में व्यवधान देने का काम कर सकती है, अतः इस महीने परिजनों के साथ शालीनता पूर्वक बात करना है और उनके पक्ष को सुनना है ध्यान से, साथ में उस पर उचित अमल भी जरूरी रहेगा। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस महीने ज्यादातर समय चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में रहने वाला है, लेकिन मंगल का चतुर्थ भाव में होना कमजोर बिंदु है। साथ ही साथ महीने के पहले पक्ष में सूर्य का चतुर्थ भाव में होना भी कमजोर कहा जाएगा। तो इन कारणों से गृहस्थ संबंधी मामलों में मिले जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं। महीने का दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकता है। क्रोध में आकर घरेलू चीजों को खराब करना उचित नहीं रहेगा।
इस महीने कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घर लाना भी उचित नहीं रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यदि दिसंबर के महीने में सिंह राशि वाले लोगों को कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों में भोजन और बादाम का वितरण करना है, बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाना और वहां की गीली मिट्टी अपनी नाभि में लगाना है, नियमित रूप से गाय की सेवा करनी है। तो हम उम्मीद करते हैं दिसंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय भाई। For regular updates, follow our Instagram page right now.